हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना राव नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं मेनिटॉल आईवी सॉल्यूशन के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं आईवी सॉल्यूशन एनएस के बारे में और डीएनएस के बारे में। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेनिटॉल आईवी सॉल्यूशन की, तो जो मेनिटॉल आईवी सॉल्यूशन है ये किस कंडीशन में दिया जाता है और किस कंडीशन में नहीं दिया जाता है, इससे क्या साइड इफेक्ट है और साथ ही इसका क्या कंपोजिशन है, इसके बारे में आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो मेनिटॉल आईवी सॉल्यूशन है ये किस तरह का आईवी सॉल्यूशन है, तो मेनिटॉल जो आईवी सॉल्यूशन है ये एक तरह का ऑस्मोटिक डायूरेटिक सॉल्यूशन है। कैसा है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक सॉल्यूशन है जो जिसका मेन काम होता है कि जो ह्यूमन बॉडी में, जो मनुष्य के शरीर में एक्सेसिव वाटर इकट्ठा हो जाता है, अधिक पानी अगर इकट्ठा हो जाता है बॉडी में तो उसको निकालने का काम करता है। इसको हम पढ़ेंगे जब हम मेनिटॉल के यूजेस देखेंगे। तो अगर हम बात करें कि मेनिटॉल बॉडी में किस तरह से काम करता है, तो जब मेनिटॉल किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है तो इसका मेन फंक्शन होता है कि ब्लड में जो प्लाज्मा होती है ये उसकी ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देता है, मतलब उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से टिश्यू में जो भी अधिक पानी इकट्ठा हुआ रहता है वो क्या करता है कि फ्लो के साथ बाहर आने लगता है और फिर वो वाटर जो एक्सेसिव वाटर होता है ब्लड के साथ मिक्स होकर किडनी तक पहुंचता है और फिर किडनी क्या करती है कि फिल्ट्रेशन के थ्रू जो एक्सेसिव वाटर है उसको बॉडी से बाहर कर देती है, मतलब यूरिन के थ्रू बाहर कर देती है, जिसमें जो ब्रेन का फ्लूइड होता है या फिर जो स्पाइनल फ्लूइड होता है या फिर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ये सभी उसमें शामिल रहते हैं। तो इसका यूजेज कहाँ करते हैं इसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें कि जो मेनिटॉल होता है आईवी सॉल्यूशन, इसका क्या कंपोजिशन होता है, तो अगर हम देखते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें होता है 20 mg मेनिटॉल इन 100 ml सॉल्यूशन। मतलब कि अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें 20 mg क्या होगा? मेनिटॉल होगा। ये इसका कंपोजिशन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके पीएच की, कि जो आईवी सॉल्यूशन है मेनिटॉल है इसका पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच होता है 6.3। इसका मतलब कि ये क्या है? ये एक तरह से एसिडिक होता है, ये एक तरह से एसिडिक होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कि कहाँ पे हम मेनिटॉल जो आईवी सॉल्यूशन है उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन आईवी सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसको हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, इसलिए इसको यूज करने से पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूर लें। तो अगर हम बात करते हैं इसके यूजेस की, तो फर्स्ट है इसमें यूज्ड इन ओलिगोयूरिया, मतलब कि अगर शरीर से जो यूरिन है उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, लो यूरिन प्रोडक्शन हो रहा है, आदमी का यूरिन कम पास हो रहा है, तो उस दौरान हम मेनिटॉल जो आईवी सॉल्यूशन है उसका यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। अगर किडनी का फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं है, किडनी वाटर फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर पा रही है, यूरिन बाहर नहीं कर पा रही है, तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं? मेनिटॉल देते हैं। मेनिटॉल करता क्या है कि जो टिश्यू में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ये उसको बाहर करता है। किस तरह से बाहर करता है वो भी मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें किसका क्या यूजेज होता है, तो सेकंड है ओडिमा, मतलब कि अगर शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है तो उस दौरान भी हम मेनिटॉल आईवी सॉल्यूशन का यूज करते हैं, क्योंकि सूजन किस लिए हो रही है? जब टिश्यू में एक्सेसिव वाटर रिटेन हो रहा है, ट्रैप्ड हो रहा है, तो उसकी वजह से ही शरीर में सूजन होती है। तो जब हम मेनिटॉल देते हैं तो यह क्या करता है कि टिश्यू में जो भी एक्सेसिव वाटर है उसको क्या करता है? फ्लो के साथ बाहर लाता है, फिर किडनी के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो ओडिमा अगर शरीर में है तो उस दौरान भी हम मेनिटॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट थर्ड है इसमें अक्यूट रीनल फेल्योर, मतलब कि अगर अचानक से टेम्पररी जो किडनी का फंक्शन है वो लॉस हो रहा है, काम करना वो बंद कर रही है, तो उस दौरान भी हम मेनिटॉल का यूज करते हैं, क्योंकि अगर टेम्पररी जो किडनी का फंक्शन है वो लॉस होता है तो इसकी वजह से शरीर का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं निकल पाता है यूरिन के थ्रू, यूरिन के रूप में, तो उस दौरान शरीर में ही वाटर रिटेन होने लगता है और फिर वो स्वेलिंग कॉज करता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो उस दौरान अगर हम मेनिटॉल का यूज करते हैं तो फिर वो क्या करता है कि
जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर जो किडनी का फंक्शन लॉस हो रहा है उसको प्रॉपर वे में लाता है, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर एक्सेसिव वाटर उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है थ्रू किडनी। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है रिडक्शन ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर। मतलब कि जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर का मतलब होता है कि जो स्कल होती है, खोपड़ी होती है, उसके इनसाइड प्रेशर मतलब दबाव का बढ़ना। ये किसी भी तरह की कोई मेडिकल कंडीशन होती है या फिर अदर भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ये ऐसा हो सकता है। जैसे अगर मेडिकली हम लें तो अगर जैसे किसी भी व्यक्ति को सर में चोट लग गई है, किसी तरह की इंजरी हो गई है, या फिर ब्रेन इन्फेक्शन हो गया है, या फिर उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, तो इन सब वजह से जो ब्रेन का इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है, दबाव होता है, वो बढ़ जाता है। तो उस दौरान भी जो मेनिटॉल सॉल्यूशन है इसका यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो चारों तरफ प्रेशर बढ़ा हुआ है वहाँ पे जो भी फ्लूइड एक्सेसिव अमाउंट में जमा हो रहा है ये उसको बाहर कर देता है और प्रेशर को कम कर देता है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ पॉइंट है रिडक्शन ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का मतलब होता है कि आंख के चारों तरफ जो बढ़ा हुआ प्रेशर होता है। अगर हम देखें तो ऑक्यूलर का मतलब होता है आंख, रिलेटेड टू आंख। तो अगर हम देखें तो जैसे ये आई का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या होता है कि ट्यूबरकुलर मेसवर्क होता है जिसका काम होता है कि जो भी एक्सेसिव वाटर होता है आई में उसको बाहर निकालना। आपने देखा होगा कि जब हम सो के उठते हैं या फिर जब बहुत आलस लगता है तो उस दौरान हमारे आंखों से ऑटोमेटिक ही पानी बाहर आने लगता है। अगर वो पानी बाहर ना आ पाए किसी कंडीशन में या फिर किसी वजह से, अगर ये जो मेसवर्क है इनकी जो ओपनिंग है वो बंद हो जाए, जो वाटर फ्लो वाला चैनल है वो बंद हो जाए, क्लोज हो जाए, तो जो ये वाटर बाहर आता है ये नहीं आ पाएगा। फिर ये क्या करेगा कि यहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और फिर इस तरह से ये आंखों के ऊपर एक तरह से दबाव बनाना शुरू कर देगा। इस प्रेशर को हम कहते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। अधिकतर ये देखा जाता है उन पेशेंट्स में जो डायबिटिक होते हैं, जिनको ग्लूकोमा की शिकायत रहती है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उस दौरान भी हम मेनिटॉल सॉल्यूशन का यूज करते हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है इसको कम किया जाए। क्योंकि अगर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कंटिन्यू बढ़ा रहता है तो इसकी वजह से जो व्यक्ति होता है उसका विजन लॉस हो सकता है, वो उसको अंधापन हो सकता है। नेक्स्ट इसमें 6 पॉइंट है प्रमोशन ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन। मतलब कि जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसके एक्सक्रीशन का जो फंक्शन होता है ये उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से भी जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है शरीर का, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो मेनिटॉल आईवी सॉल्यूशन है उसका यूज इन अलग अलग कंडीशंस में किया जाता है। इसकी डोज जो चाइल्ड होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, उनके वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ये डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है कि कब किस कंडीशन में किसको कितनी डोज देनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन की, कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जब हम मेनिटॉल नहीं दे सकते। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंट्राइंडिकेशन की, कंट्राइंडिकेशन, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम रखेंगे डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तो उस दौरान हम मेनिटॉल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या करता है कि फ्लूइड को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो अगर हम डिहाइड्रेशन की कंडीशन में दे देंगे तो डिहाइड्रेशन में तो ऑलरेडी शरीर का जो वाटर होता है वो कम हो जाता है, शरीर का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इम्बैलेंस हो रहता है। उस दौरान अगर हम उसको मेनिटॉल दे देंगे तो फिर वो सीवियर डिहाइड्रेशन में चला जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति डिहाइड्रेट है, उसके शरीर में पानी की कमी पहले से ही है, तो उसको मेनिटॉल नहीं देना है। सेकंड पॉइंट है इसमें एन्यूरिया। एन्यूरिया का मतलब होता है कि जो यूरिन है उसका प्रोडक्शन ना होना। किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, यूरिन प्रोडक्शन नहीं कर पाती। लेकिन अगर उस दौरान हम क्या करेंगे कि व्यक्ति को मेनिटॉल दे देंगे तो इसकी वजह से रीनल फेल्योर होने का रिस्क रहता है, रीनल फेल्योर हो जाने का रिस्क रहता है, या फिर हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। इसलिए अगर ऐसी कंडीशन है, एन्यूरिया की कंडीशन है, तो उस दौरान भी हम मेनिटॉल नहीं देंगे। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है पल्मोनरी एडिमा। थर्ड इसमें पल्मोनरी एडिमा।
पल्मोनरी एडिमा का मतलब होता है कि जो लंग है, फेफड़े हैं, वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना, मतलब पानी का भर जाना। तो अगर उस दौरान हम मेनिडॉल यूज करते हैं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से हार्ट फेलियर जैसी समस्या भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर पल्मोनरी एडिमा है तो उस दौरान भी हमको मेनिडॉल आईवी सॉल्यूशन नहीं देना है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है एक्टिव इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग, मतलब कि जो ब्रेन है अगर वहाँ पे इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी तरह से इंजरी हो गई है या फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उस दौरान भी हमको मेनिडॉल नहीं देना है, क्योंकि जो फ्लूइड है, फ्लूइड के रूप में जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। अगर उस दौरान हम मेनिडॉल दे देंगे तो फिर इसकी वजह से जो फ्लो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फ्लूइड और अधिक बहने लगेगा। तो इस वजह से जो व्यक्ति होगा वो शॉक की कंडीशन में जा सकता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि अगर इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग हो रही है तो उस दौरान भी मेनिडॉल नहीं देना है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ पॉइंट है प्रोग्रेसिव हार्ट फेल्योर, मतलब अगर प्रोग्रेसिव हार्ट फेल्योर जैसी समस्या है तो उस दौरान भी हमको मेनिडॉल आईवी सॉल्यूशन व्यक्ति को नहीं देना है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे हम व्यक्ति को मेनिडॉल आईवी सॉल्यूशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, कि जब हम किसी व्यक्ति को मेनिडॉल दे रहे हैं तो उस दौरान कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं साइड इफेक्ट की, तो इसमें फर्स्ट है डिहाइड्रेशन, क्योंकि हमको पता है कि जो मेनिटॉल है इसका मेन काम है कि शरीर से पानी को बाहर निकाल रहा है। तो अगर अधिक मात्रा में पानी शरीर से बाहर निकल जाएगा तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो ये साइड इफेक्ट भी हमको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इसमें सेकेंड है, में भी व्यक्ति को फीवर हो सकता है, उसको चिल लग सकता है, मतलब उसको ठंड लग सकती है, रनिंग नोज हो सकती है, उसकी नाक बह सकती है, फिर तो उसको हेडेक हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, उसको डिजीनेस भी फील हो सकता है। एंड ड्राई माउथ, मतलब उसका बार बार मुंह सूख सकता है, क्योंकि शरीर से उसके क्या हो रहा है, हर तरह से पानी बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट उसको हाइपोटेंशन भी हो सकता है, हाइपोटेंशन की समस्या हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्यों होगा, क्योंकि शरीर से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। तो जब शरीर से फ्लूइड बाहर निकल रहा है तो उसके साथ पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम सभी निकल रहे हैं, तो इसकी वजह से इनकी शरीर में कमी हो सकती है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन हैं जो हमको मेनिडॉल आईवी सॉल्यूशन के थ्रू देखने को मिल सकते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति को मेनिडॉल आईवी सॉल्यूशन देते हैं तो इन जो साइड इफेक्ट्स हैं इनका ध्यान रखते हैं कि ऐसा कुछ उसके साथ ना हो पाए, क्योंकि अगर हम इन कंडीशंस का ध्यान नहीं देंगे तो लास्ट टाइम में क्या होगा कि जो व्यक्ति है उसका हार्ट फेल्योर भी हो सकता है, हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। ये भी एक साइड इफेक्ट है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को मेनिडॉल आईवी सॉल्यूशन देना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जब उनको आईवी सॉल्यूशन आप देंगे और कौन सी ऐसी कंडीशन है जब आईवी सॉल्यूशन आप किसी भी तरह से उसको नहीं दे सकते हैं। साथ ही हमने देखे इसके साइड इफेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।